सुनो भाइयों और बहनों, कथा 1857 की, कान खोलकर सुनो कहानी क्रांति के पहले सावन की। ये पंक्तियां आज अम्बाला के पूर्व गृह मंत्री तथा अम्बाला छावनी के विधायक अनिल विज के समक्ष प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी ने गुनगुनाई। अनिल विज आज अम्बाला छावनी में निर्माणाधीन शहीद स्मारक में अतुल तिवारी द्वारा शहीद स्मारक के मेमोरियल टावर पर प्रोजेक्टर द्वारा दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री की पटकथा को सुन रहे थे। उन्होंने अतुल तिवारी द्वारा लिखी गई पटकथा की तालियां बजाते हुए सराहना की। इसके उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक व एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अम्बाला छावनी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी, जिसका संपूर्ण विवरण यहाँ पर दिखाया व प्रदर्शित किया जाएगा। इस स्मारक में बड़ी 11 गैलरियां बनाई जाएंगी। एक कमल का फूल मेमोरी टावर पर यहाँ स्थापित होगा। 2 लिफ्ट होंगी। शहरी स्मारक को देखने के लिए लोगों का काफी फुटफॉल होगा। 21 गाइड यहाँ पर तैनात किए जाएंगे ताकि लोग शहीदी स्मारक के संबंध में जो भी जानकारी या विशेषता जानना चाहेंगे उनकी जानकारी दी जा सकेगी। 8 रेस्टोरेंट होंगे जिसमें बेहतरीन व्यंजन होंगे। एक सेमिनार शॉप होगी जिसमें हरियाणा की बनी चीजों व मॉडल प्रदर्शित होंगे। जो भी व्यक्ति शहीदी स्मारक को देखने आएगा उसे 1 दिन लगेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि आचार संहिता से पहले इस शहीदी स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एंट्री फीस भी रखी जाएगी, जो कि इसके रखरखाव पर खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 2000 लोगों की क्षमता का ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक्स व लेजर के माध्यम से 1857 की क्रांति को दिखाने व दर्शाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की लड़ाई के बारे में कांग्रेस ने केवल यही बताया है कि ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन आजादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितनों ने लड़ाइयां लड़ी, ये कभी नहीं बताया। उन्होंने प्रसिद्ध कलाकार अतुल तिवारी द्वारा 1857 की क्रांति के ऊपर जो कविता लिखी है उसकी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये कविता सुनकर सभी स्तब्ध रह जाएंगे, उनकी आंखें नम हो जाएंगी। इस स्मारक के दृष्टिगत हिंदुस्तान के बेहतरीन हिस्टोरियन द्वारा कार्य किया जा रहा है और सभी बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। सभी के प्रयासों से 1857 की क्रांति पर एक बेहतरीन फिल्म भी बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी और उसके बाद ये चिंगारी पूरे देश में फूटी थी। इस अवसर पर शहीद स्मारक के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन रितेश अग्रवाल व अन्य भी मौजूद रहे। वहीं प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी ने कहा कि मुझे गर्व है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अम्बाला छावनी से शुरू हुआ था, उसका अभूतपूर्व संग्रहालय हरियाणा सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से बन रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी यहाँ बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में स्वतंत्रता संग्राम के तहत जितनी भी लड़ाई हुई वह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस स्मारक में उन्हें लेखन का मौका मिला है, जिसमें वे लाइट एंड शो, लेजर और प्रोजेक्शन इत्यादि के माध्यम से कार्य करेंगे। संपूर्ण चित्रण बाहर की दीवारों एवं कमल के फूल के आगे जो पानी का कुंड होगा उसमें फव्वारों के माध्यम से इसे दिखाने का काम किया जाएगा। उधर बैठक के उपरांत पूर्व मंत्री अनिल विज ने शहीद स्मारक में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इससे पहले स्मारक के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी ने पूर्व गृह मंत्री का स्वागत करते हुए शहीदी स्मारक में आर्ट वर्क से संबंधित किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध लेखक एवं अभिनेता अतुल तिवारी देश के बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई फिल्मों एवं सीरियल में काम किया है और म्यूजियम के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब आजादी की पहली लड़ाई के शहीदी स्मारक के बाहर का जो कार्य है उसके लेखन से संबंधित कार्य करेंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अम्बाला छावनी में बन रहा है। वो सारे देश में जो लड़ाई लड़ी गई और अम्बाला छावनी से शुरू हुई, उसको यहाँ पर कई तरीकों से दिखाया जाएगा। कई गैलरीज बन रही हैं, कहीं पर डिजिटल दिखाया जाएगा, कहीं पर उनके पुतले बनाकर दिखाया जाएगा और एक 2000 सीट का ओपन एयर थिएटर बनाया है, जहां पर ऑडियो, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, लेज़र से ये सारी गाथा
जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि लोगों को तो केवल आज़ादी की लड़ाई जो कांग्रेस ने लड़ी वही बताई गई। उससे पहले की लड़ाई से लोग अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितनी कुर्बानियां दी गई, कितने लोग शहीद हुए, कहां कहां पर लड़ी गई। अभी वो सारी कविता तिवारी जी ने हमें सुनाई और सुन के सब स्तब्ध हो गए थे। आप भी थे, मैं आपको भी देख रहा था, आपकी भी आंखें नम हो गई थी उसको सुन के। वो लोगों को दिखाई जाएगी, यहाँ पर अंदर भी दिखाई जाएगी, अलग माध्यमों से। अनेक कलाकार, हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकार, उस दिन मैं आया था तो बंगाल के कलाकार आए हुए हैं, वो बना रहे हैं, ऊंट बना रहे हैं, घोड़े बना रहे हैं और वो चीज़ें बना रहे हैं। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कलाकार आए हुए हैं। उसी प्रकार से ये तो बेहतरीन कलाकार है, कई पिक्चरों में काम किया है। 3 इडियट्स में मैंने देखा इनको काम करते हैं, बेहतरीन काम किया। जैसा भी बता रहे थे, रोल छोटा सा बड़ा नहीं होता, रोल होता है। तो ये बहुत अच्छी कविता भी उसमें होगी, गीत भी उसमें होगा और कई तरीके से वो दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इतना बड़ा म्यूजियम कहीं भी नहीं है। तो ये इसको बना रहे हैं। आज इन्होंने वो सारी सुनाई है और बहुत बेहतरीन है। अब इसके साथ ही हमारी एक हिस्टोरियंस की भी एक कमेटी बनी हुई है, तो वो भी आपस में तालमेल करके और जल्दी इसकी पिक्चर बनानी शुरू कर दी जाए। सर, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि 1857 की ये लड़ाई जो है अम्बाला से हुई, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा कि 1857 की जो लड़ाई है यहाँ से अम्बाला से। देखिए, ये अम्बाला में जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने सुबह 9 बजे 10 मार्च को 9 मार्च 9 मार्च को 23 मार्च को 9 मार्च को 9 मई को उन्होंने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए थे। और उस दिन संडे था। प्लान ये थी कि सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे, उस दिन एक नई चर्च बनी थी, उस चर्च का उद्घाटन हुआ था कि अगर उस दिन सारे अंग्रेज जब चर्च में जाएंगे तो उनको घेर कर वहीं मार दिया जाएगा। पर वो खबर लीक हो गई थी, किसी श्याम सिंह ने वो बता दिया था। तो वो उस चर्च में ना जाके किसी और चर्च में चले गए। तो वो आगे अंग्रेज़ों ने उसको थोड़े रोक लिया था, लेकिन द मोमेंट वो हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए तो क्रांति तो शुरू हो गई उसी वक्त। बाद में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन क्रांति शुरू हो गई। ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। हाँ, ये सब चीज़ें ये सब दिखाया जाए। तिवारी जी ने जैसे कविता के जरिए बताया। हाँ जी। मैं आपकी बात से टोटली डिसएग्री करता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट से अम्बाला का नाम जाना जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। अम्बाला का नाम जाना जाता है, अम्बाला का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। वो चाहे, और न सिर्फ वो ये क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक छावनी वहाँ पे ट्रांसफ़र करके दूसरी छावनी से यहाँ ले आए थे, क्योंकि वहाँ प्लेग फैल गया था, इसलिए 1800 के सन में यहाँ पे आ गई थी छावनी, इस वजह से नहीं। अम्बाला रहा है, अम्बाला एक धार्मिक स्थान रहा है, अम्बाला एक कमाल का स्थान रहा है। और फिर छावनी बनने के बाद में और 1857 की जंग होने के बाद में आज तक अम्बाला भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत मजबूत स्थल है, हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत स्थल है। तो अम्बाला को जाने के लिए किसी अतुल तिवारी के एक छोटे से प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए 2-4 लोग और चले आएंगे तो अम्बाला की कीर्ति में एक छोटा सा, एक बहुत बड़ा जो एक मोर है, उसमें एक पंख और जुड़ जाएगा।